प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का मैथाइन सब में स्वागत है। आज हम अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2.5 का अध्ययन शुरू करेंगे, जिसमें हमको गुणनखंड पर आधारित विभिन्न सर्वसमीकाओं के सवाल दिए गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं के प्रयोग से गुणनफल ज्ञात कीजिए। आप सबको ध्यान होगा, कक्षा 8 में हमने कुछ सर्वसमीकाएं पढ़ी थी गुणनखंड के अंतर्गत। उन्हीं में से ये जो हमारे कुछ सवाल हैं शुरू के, ये उन सर्वसमीकाओं पर आधारित है और कुछ नई सर्वसमीकाएं भी हम इस प्रश्नावली 2.5 में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये हमको दिया गया है x + 4 x + 10। तो आपको ध्यान होगा, हमने एक सर्वसमीका पढ़ी थी कक्षा 8 में, x + a x + b, कोई निशान नहीं आता, बीच में क्या है इनके गुणा, बराबर होता है x² + a + b x + a गुणा b। तो देखिए, पहली संख्या दोनों ब्रैकेट में समान है और दूसरी संख्या दोनों में अलग अलग है। तो ये जब ऐसा होता है तो हमको सर्वसमीका लगानी है ये, और इसकी सहायता से हमको गुणनफल ज्ञात करना है। डायरेक्ट गुणा करके आप अगर लिख देंगे तो आपका उत्तर तो आ जाएगा, लेकिन आपको परीक्षा में नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से ये सर्वसमीका आपको लगानी है। इसमें देखिए, x की जगह पर यहाँ पर x ही है, a की जगह पर है 4 और b की जगह पर है 10। अगर यहाँ पर चिन्ह माइनस का होता तो आपको मान भी माइनस में रखने हैं। तो इस सर्वसमीका में हम क्या करेंगे, x की जगह पर तो हमको रखना है x, और a की जगह पर 4 और b की जगह पर रखना है 10। तो ये देखिए, यहां पर हम जब मान रखेंगे तो x की जगह पर हमको क्या रखना है, x, a की जगह पर रखना है 4 और b की जगह पर रखना है 10। तो x² + 4 + 10 x + ab, अर्थात a गुणा b, वो हो जाएगा 4 × 10, x² + 10 और 4 14x + 10 चौके 40। तो इस तरह से देखिए, सर्वसमीका पर आधारित ये प्रश्न कितना जल्दी हल हो जाता है। बस आपको सर्वसमीका ध्यान रखनी है कि कौन सी सर्वसमीका लगेगी यहाँ पर। इसी तरह से देखिए, इसका प्रश्न नंबर पहले का तीसरा भाग, इसमें हमको दिया गया है 3x + 4 और 3x - 5। यहां पर भी आप देखिए, पहली संख्या दोनों कोष्ठक में समान है 3x 3x, दूसरी संख्या a, ध्यान दीजिए a 4 और दूसरे ब्रैकेट में दूसरी संख्या b है 5, लेकिन साथ में क्या है माइनस, तो b का मान कितना रखेंगे, -5। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये सर्वसमीका आपको ऐसे कैसे लिखनी है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी आपको ये याद नहीं होगी और आपको लिखनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में हमारे केवल इस पर आधारित एक ही प्रश्न आएगा। तो उसमें अगर आप सर्वसमीका नहीं लिखेंगे तो आपको उसके नहीं लिखने के नंबर कट सकते हैं। सर्वसमीका लिखने के बाद फिर आपको लिखना है उसमें अब यहां पर x की जगह पर है 3x, तो x की जगह लिख देंगे 3x, a की जगह पर है 4 और b की जगह पर है -5। तो इस तरह से ये हो गया हमारा, जो हमको सर्वसमीका में मान रखने हैं वो। अब आपको यहां से मान रखने हैं, इस रूप में हमको सवाल दिया गया है, बराबर के इधर दाएं पक्ष में हम मान रखते चलेंगे। पहले है क्या, x², अर्थात किसका स्क्वायर, 3x का, दो संख्याएं हैं इसलिए होल स्क्वायर। अगर केवल यहाँ पर x होता या 3 होता तो हम इसको बोल सकते थे स्क्वायर, लेकिन ये है 3x 2, इसलिए होल स्क्वायर बोलना पड़ेगा। प्लस a + b, a की जगह तो है यहाँ पर 4
और b की जगह है -5। तो ध्यान दीजिए, a की जगह लिख दिया 4 और b की जगह -5। फिर कोष्टक के बाहर है x अर्थात 3x प्लस अंत में आता है a गुणा b। तो 4 को गुणा करेंगे -5 से, तो 4 गुणा -5। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x² प्लस 4 -5। तो यहां पर ध्यान से देखिए, बड़ी संख्या माइनस की, छोटी प्लस की है, तो बचेगा माइनस में 1। कोई निशान नहीं है तो कौन सा निशान लगा देंगे यहाँ पर, गुणा का। प्लस प्लस देखिए 4 गुणा किससे हो रहा है, -5 से, तो प्लस माइनस का गुणा होगा पहले, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, -5 चौके 20। तो इस तरह से प्राप्त हो गया यहाँ पर -20। अब केवल यहाँ पर आपको हल करना है, प्लस को गुणा करेंगे -1 से, तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, -9x², ऐसे के ऐसे, -3 एकम 3x और -20। इस तरह से इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों में समान सर्वसमीकरण लगी है। बस मान का ध्यान रखना है, अगर हमारे मान माइनस में आ जाते हैं तो हमको वहां पर मान माइनस में रखना है और उसी के अनुसार उनको हल करना है। अब देखिए प्रश्न नंबर पहले का ही चौथा। दो समान संख्याएं हैं, दोनों कोष्ठक में जो संख्याएं दी हुई है दोनों बिल्कुल समान है, बस एक बार प्लस में लिखी हुई है, एक बार माइनस में। तो ध्यान दीजिए, एक सर्वसमीकरण पढ़ी थी हमने कक्षा 8 में कि x प्लस वाई गुणा x माइनस वाई अगर हमको दिया गया है तो हम क्या करते हैं, x को x से गुणा करते हैं x² प्लस को माइनस से और y को y से करते हैं y²। इस तरह से हम ये सर्वसमीकरण लगा सकते हैं इसमें कि x प्लस वाई अगर समान संख्याएं हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखी हुई है, तो दोनों के ऊपर आप स्क्वायर लगा दीजिए और बीच में कौन सा निशान आएगा, माइनस का। तो यहां से देखिए x की जगह y² है और y की जगह कितना है, 3/2। तो यहां पर लिख देंगे में x बराबर y² और y बराबर 3/2 रखने पर। ये सर्वसमीकरण आपके किसी सवाल में हो सकता है, आपको दोनों संख्याओं पे स्क्वायर दिया गया हो और बीच में माइनस हो, तो आपको क्या करना है, उसको एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में, या एक बार प्लस और एक बार माइनस में अगर दिया हुआ है तो दोनों पे स्क्वायर कर देना है और बीच में क्या लगा देना है, माइनस। तो ये मान हम रख देंगे, x की जगह पर रख देंगे y²। तो देखिए यहाँ पर हम मान रख रहे हैं y² का होल स्क्वायर माइनस y की जगह रख देंगे 3/2। इस पे भी स्क्वायर लगाना है, तो 3/2 स्क्वायर। तो जब घात के ऊपर घात आती है तो घातांक नियम आपको ध्यान है, दोनों घातों का हो जाता है गुणा। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो y की घात हो जाएगी 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर भी 4। तो इसका हमारा हल आ गया y की घात 4 माइनस 9/4। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है सर्वसमीकरणों का कि कब कौन सी सर्वसमीकरण लगानी है। एक बार मैं 8वीं में पढ़ी हुई सर्वसमीकरण बोल रहा हूं। सबसे पहले आप कोई सी भी सर्वसमीकरण ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए सबसे पहले हमने पढ़ी थी 8वीं में x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 2xy प्लस y²। फिर पढ़ी थी हमने माइनस वाली x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x² माइनस 2xy प्लस y²। फिर हमने पढ़ी थी यही सर्वसमीकरण x² माइनस y² बराबर x प्लस वाई x माइनस y। और चौथी सर्वसमीकरण थी हमारे x प्लस a x प्लस b बराबर x² प्लस कोष्ठक में a प्लस b गुणा x प्लस a गुणा b। तो इस तरह से ये पहला जो सवाल था हमारा वो लगभग हमारी पुरानी पढ़ी हुई सर्वसमीकरणों पर ही आधारित। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में भी हमको
बीजीय व्यंजक नहीं दिए, संख्याएं दे दी है सीधी, और बोला है कि इनको सीधे गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब इनको डायरेक्ट गुणा नहीं करना है हमको, जैसे सिंपल गुणा कर लेते हैं हम, वो नहीं करना है। सर्वसमीकरण की सहायता से इनको हल करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम इसके पहले क्या कर लेंगे, एक निश्चित भाग कर लेंगे कि ये दोनों संख्याएं आपको दिख रहा है 100 के पास में है, तो ये संख्या भी 100 से कम है, कुछ ये भी 100 से कम है, तो इनकी जगह हम लिख सकते हैं 95 की जगह 100 से कितना कम है, आप देखिए 100 माइनस 5। ऐसे 96 100 से कितना कम है, 100 माइनस 4। तो इस तरह से हमने इन दोनों संख्याओं को एक सरसंख्या के रूप में प्राप्त कर लिया। ध्यान दीजिए x प्लस ए गुणा x प्लस बी। तो अब हम वो सरसमीका लिखेंगे, x प्लस ए और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए गुणा बी। ये ए भी लिखा हुआ मतलब ए गुणा बी। इसमें देखिए अब हमको क्या क्या मान रखने पड़ेंगे, यहां से तुलना कीजिए। देखिए दोनों में पहला संख्या समान है, तो यहां पर भी x की जगह कितना है, देखिए 100। तो x बराबर तो हम रख देंगे यहां पर 100। a की जगह देखिए -5, a बराबर रख देंगे -5, और b की जगह है यहां पर -4, तो लिख देंगे b बराबर -4 रखने पर। तो इस प्रकार अब हम यहां से संख्या हमको दी गई है और यहां से हमको मान रखना है एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या है, देखिए यहां पर 100, तो कितना रख देंगे एक्स स्क्वायर की जगह 100 का स्क्वायर प्लस ए का मान भी माइनस में है, बी का मान भी माइनस में है, तो -5 और -4 गुणा में बाहर x है, x का मान है 100 प्लस a गुणा b अर्थात -5 गुणा -4। दोनों संख्याएं माइनस की हैं इसलिए इनको लिखना है कोष्ठक में। 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 10,000। -5 और -4 दोनों के समान चिन्ह है, जुड़ेंगी दोनों संख्याएं, यहां पर गुणा नहीं कर देना है, आपको ध्यान रखना है। प्लस -5 को -4 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा -9 गुणा 100। यहां पर देखिए यहां पर दोनों संख्या के बीच में कौन सा निशान है, गुणा का, तो माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, और 5 चौके 20, तो यहां लिख देंगे हम प्लस का 20। अब देखिए 10,000 ऐसे के ऐसे, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 100 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होएगा, हाँ 900, और प्लस 20। तो इस तरह से 10,000 में से पहले हम कितना माइनस करेंगे, 900। हाँ तो आप बताइए 10,000 में से 900 गए तो कितने बचेंगे, हाँ बताइए, शाबाश, बिल्कुल सही, 9,100 और प्लस 20, तो प्राप्त हो जाएगा हमने 9,120। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि अगर हमको कोई ऐसा सवाल दे दिया जाए जिसमें लिखा हो कि सीधे गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो उसको हमको 2 भागों में ऐसे बांटना है। उनमें से क्या होगा, देखिए आपका एक भाग समान होगा और दूसरा भाग अलग अलग, ए की जगह बी की जगह। फिर सरसमीका का चुनाव करते हुए सही बिल्कुल मान रखने हैं चिन्हों सहित। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है, जोड़ेंगे -5 -4 तो माइनस ही रहेगा 9, लेकिन जब गुणा करेंगे माइनस गुणा माइनस तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। फिर आपको सामान्य जोड़ बाकी करना है और उसके आधार पर आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग कर गुणनखंड कीजिए। तो इसमें भी हमको वही सर्वसमीकाएं जो हमने काम में ले चुके हैं पहले कक्षा 8 की, वही ध्यान दीजिए। पहली संख्या पे स्क्वायर लगा हुआ है और अंतिम संख्या पे भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर अर्थात घात 2। तो आपके दिमाग में वो सर्वसमीका आ जानी चाहिए
कि जिसमें पहली संख्या भी स्क्वायर होती है और अंतिम संख्या भी स्क्वायर होती है और बीच में उसका क्या होता है, दुगना। तो देखिए यहां पर पहले हम उसको उस रूप में परिवर्तित करके देखते हैं। 9x स्क्वायर, ध्यान दीजिए किसका स्क्वायर होता है, हाँ 9 तो किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और x स्क्वायर होता है x का स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर। बीच वाला स्थान अभी हम छोड़ देंगे खाली, यहाँ पर अंतिम स्थान पे आते हैं। जो अंतिम पद है प्लस y स्क्वायर, किसका स्क्वायर होता है, y का। तो यहां हम लिख देंगे y का होल स्क्वायर। अब सर्वसमीका ध्यान दीजिए, आपने पढ़ी है जिसमें सर्वसमीका x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, मतलब पहले पद का स्क्वायर और जो दूसरे पद का स्क्वायर होता है। तो हम बीच में जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 गुणा पहला पद कितना है यहाँ पर 3x गुणा दूसरा पद कितना है y। तो अब हमने इसको सर्वसमीका के रूप में जमा लिया। ध्यान दीजिए किस रूप में हो गया अभी, जो सर्वसमीका है हमारी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होती है a प्लस b का होल स्क्वायर। देखिए इस रूप में हमने इसको जमा लिया है। दोनों पहले और अंतिम पद पे क्या है, स्क्वायर, और बीच में क्या है, पहले और अंतिम पद का दुगना। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस। तो इसमें क्या करना है हमको, देखिए ए स्क्वायर अर्थात ए के लिए ब्रैकेट की जो अंदर वाली संख्या है वही आएगी। ध्यान दीजिए स्क्वायर नहीं आएगा, जो ए का मतलब क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या है 3x। तो a बराबर रख देंगे 3x, और b अर्थात जो अंतिम संख्या है ब्रैकेट के अंदर वाली वो क्या है, y। तो b बराबर आ जाएगा y रखने पर, और जैसे ही हम मान रख देंगे इसके दाएं पक्ष में a प्लस b का होल स्क्वायर में, a की जगह रख देंगे 3x और b की जगह रख देंगे y। तो हमारा सवाल खत्म। तो इस तरह से आपने देखा गुणनखंड के लगभग सारे सवाल अधिकतम 3 पंक्तियों में समाप्त हो जाते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सी सरसमीका लग रही है। तो पहचान ध्यान रखनी है कि अगर पहले पद पर भी वर्ग हो किसी न किसी का, दूसरे पद पर भी कोई न कोई का वर्ग हो, तो आपको सरसमीका लगानी है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पर अगर होता 16x स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, हाँ 4x का होल स्क्वायर। यहाँ पर होता 36y स्क्वायर, 36y स्क्वायर किसका होल स्क्वायर होता है, 6y। तब यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, 6y का होल स्क्वायर, और बीच में आता उनका दुगना अर्थात 2 गुणा 4x गुणा 6y। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। देखिए 2 तिया 6xy, यहाँ पर वही 6xy है। तो पहली संख्या अगर आपने सही लिखी है और अंतिम सही लिखी है तो बीच में उनका आप जो लिखोगे वो गुणनफल आप इससे चेक कर सकते हो, और फिर सर्वसमीका लिख के आपको क्या करना है, केवल उसमें मान रखना है और हल करना है। अब देखिए इसी का तीसरा प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। अब इसमें 2 ही संख्याएं हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 3 संख्याएं थी, यहाँ पर केवल 2 ही संख्याएं, 2 ही राशियां हैं, जिसमें दोनों पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, और बीच में निशान कौन सा है, माइनस का। अभी बताया था आपको पहले वाले सवाल में कि जब दोनों पे स्क्वायर और बीच में माइनस लगा हो तो क्या करते हैं, उनको अपन होल स्क्वायर के रूप में लिखकर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो देखिए इसको बदल रहे हैं। पहले हम एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, एक्स का होल स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर वाई का होता है, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो वाई स्क्वायर बटा 100 की जगह लिख देंगे वाई बटा 10 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई बटा 10 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा सवाल, हमने जमा लिया सर्वसमीका के रूप में। अब देखिए सर्वसमीका कौन सी लग रही है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये सर्वसमीका लग रही है। अगर सवाल हमारा एक्स वाई के रूप में है तो आप सर्वसमीका ए और बी वाली लिखिए, और अगर सवाल ए और बी के रूप में आ जाता है, मान लो यहाँ पर लिख दिया 9a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप सर्वसमीका
xy के रूप में लिख दीजिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सर्वसमीका आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए आप इससे तुलना करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है, बीच में निशान कौन सा है, माइनस का। तो यहाँ पर ए का मान तो हो गया x और b का मान हो गया y बटा 10। तो एक बार लिखना है प्लस में और एक बार लिखना है माइनस में। यहाँ पर हमको माइनस नहीं लगाना है b के मान में, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है और सूत्र में भी क्या है, माइनस है, इसलिए ये माइनस नहीं लगेगा, केवल ये a का मान और y बटा 10 b का मान। तो एक बार लिख देंगे प्लस में x प्लस y बटा 10 और एक बार लिख देंगे माइनस में x माइनस y बटा 10। यही क्या हो जाएगा, उत्तर। तो इस प्रकार ये जो हमने सवाल किए, इसमें आप सबने देखा है कि जो हमने सवाल पुरानी जो सरल समीकरण थी चारों, उन्हीं पर आधारित हमारे जो पहले दूसरे तीसरे सवाल हैं। अब प्रश्न नंबर 4 में देखिए वही सवाल लिखा हुआ है, उपयुक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके प्रसार कीजिए। प्रसार करके अर्थात इसको हमको खोल के लिखना है। अब तक हमने पढ़ा था कि दो संख्याओं का होल स्क्वायर, लेकिन अब जो ये सवाल है हमारा, इसमें देखिए आपको 3 राशियां दी गई है और उन तीनों पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर अर्थात वर्ग। तो ये हमारा सवाल 9वीं क्लास में आप देख रहे हैं पहली बार, क्योंकि 8वीं में आपने नहीं देखा। तो इसमें हम जो सूत्र लगा रहे हैं वो देखिए क्या सूत्र लगने वाला है। यहाँ पर सर्व समीका जो लग रही है वो देखिए, सर्व समीका तीन संख्याएं, इसलिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो देखिए जैसे हम दो संख्याओं का होल स्क्वायर करते हैं, उसमें दोनों पे स्क्वायर आता है और 2ab आता है, ऐसे ये 3 संख्याओं का है तो तीनों पे स्क्वायर लिखना है। ध्यान दीजिए, a पे भी स्क्वायर, b पे भी स्क्वायर और c पे भी स्क्वायर। फिर a को b से गुणा करके 2 से गुणा, b को c से गुणा करके दुगना और c को a से गुणा करके दुगना। इस तरह से आप बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हैं कि जिन भी तीनों का स्क्वायर करना है, उन तीनों का होल स्क्वायर करना है, उन पे तीनों पे स्क्वायर लगाइए, फिर तीनों को आपस में दो दो संख्याओं को गुणा करके लिखिए और दुगना कीजिए। तो इसकी तुलना हम करेंगे इससे। देखिए a की जगह यहाँ पर क्या है, x, तो इसमें हमको क्या क्या रखना है, देखिए में a बराबर x, b बराबर है 2y और c बराबर देखिए कितना लिखा हुआ है, 4z। c बराबर 4z रखने पर अब यहां से हम मान रखेंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर, a अर्थात किसका स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 2y का। तो यहां लिख देंगे 2y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 4z। अब देखिए प्लस 2 गुणा a गुणा b, ये सबके बीच में क्या है, यहाँ पर गुणा का निशान है, ध्यान रखना है। प्लस 2 a का मान x, b का मान 2y, ये हो गया 2ab। फिर 2bc अर्थात 2 गुणा b का मान कितना है, 2y, c का मान कितना है, देखिए 4z प्लस लास्ट में क्या है, देखिए 2ca अर्थात 2 को c से गुणा करेंगे और a से गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 4z गुणा a का मान कितना है, x। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि x आपको छोटा ही लिखना है। जब भी आप गणित में प्रयोग करें, जहां तक संभव है x को छोटा लिखें, क्योंकि यहां पर आपके गुणा का निशान भी आ रहा है। अगर आप x को बड़ा लिख देंगे तो उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं दिखेगा, इसलिए आप क्या कीजिए, x को छोटा लिखिए, बहुत ध्यान से बनाइए, आसानी से बनेगा। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a गुणा b प्लस 2b गुणा c प्लस 2c गुणा a। अब इनका होल स्क्वायर जिसमें खुल सकता है उसको खोलेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4xy प्लस 2 दूनी 4, 4 चौके 16yz प्लस 2 चौके 8zx या xz। ये हमारा इस सर्व समीकरण का हल हो गया। तो देखिए ये उत्तर भी आपका कितनी पंक्ति में आ गया, 1, 2 और 3। तो सर्व समीकरण वाले आपके अधिकतर सवाल आपको बस सर्व समीकरण याद रखनी है और उसी के अनुसार उनको बिल्कुल सही सही उपयोग में लेके हल करना है। तो इस प्रकार आज हमने प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक हल किए और समझे। आप इनको बहुत ध्यान से देखें, अपनी कॉपी में लिखें और इस तरह के सवाल खुद बनाएं और उनको हल करें, जिससे कि आपको सर्व समीकरण में कभी भी हल करने में गलती नहीं हो। इसको आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने जो भाई हैं बहन हैं उनको भी बताएं और आगे से आगे इसको बढ़ाएं। धन्यवाद।